हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुड़सा क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुड़सा क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 88 को हम कवर करने वाले हैं। कंटिन्यू विद आवर सीरीज। अपने सीरीज हमारा कंटिन्यू चल रहा है बीएनएसएस का। मैं बैरक ट्रेडिंग करा रही हूँ, उसमें 88 पे पहुँच गए हम। 88 जो है बात करता है रिलीज़ करना, सेल करना, रिस्टोर करना, अटैचमेंट प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी अभी इससे पहले अटैच्ड हुई है किसी भी तरीके से, उसका रिलीज़ करना है, सेल करना है और रिस्टोरेशन करवाना है, तो क्या प्रोसीजर है उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन जो अगर अपीयर हो जाता है, टाइम जो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 84 में 30 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट ने कहा था, या फिर आ, उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए अगर वापस आ जाता है, तो कोर्ट जो है मेक एन ऑर्डर टू रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। जो प्रॉपर्टी 6 महीने की थी ना, विदिन 6 महीने क्लेम कर सकते हैं। कौन क्लेम करेगा? जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात तो नहीं कहा गया था यहाँ पे बोला गया है, इफ द प्रोक्लेम पर्सन अपीयर विद इन द स्पेसिफाइड इन प्रोक्लामेशन द कोर्ट सेल मेक एन ऑर्डर टू रिलीज द प्रॉपर्टी। देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था साइमल्टेनियसली अटैचमेंट के भी ऑर्डर आ सकते हैं। सेक्शन 85 में सब क्लॉज 1 के बी क्लॉज में अगर आप जाओगे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइमल्टेनियसली अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है अगर ऐसे लगता है कि वो बेचने वाला है या कुछ करने वाला है। जब उसको प्रोक्लेमेशन ऑर्डर पास हो रहा था उसी समय उन सारी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का अगर वो पर्सन 30 दिन के अंदर उस टाइम आ जाता है, जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था उसमें 30 दिन का टाइम दिया था कि आके प्रेजेंट हो जाओ। अगर वो 30 दिन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो कोर्ट जो है उन प्रॉपर्टी को अगर सफिशेंट रीज़न रहेगा तो रिलीज़ कर सकती है अटैचमेंट से। इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अगर प्रोक्लेमेशन जो टाइम दिया है उसके अंदर अंदर नहीं आता है, प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी डिस्पोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड आउट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। बट 6 महीने का वेट किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अटैचमेंट से लेकर 6 महीने के अंदर इसलिए वेट किया जाएगा क्योंकि अभी हमने सेक्शन 87 में ही पढ़ा था, जो क्लेमर है, ऑब्जेक्शन जो करने वाले लोग हैं, अदर देन दी पर्सन हुज प्रॉपर्टीज अटैच्ड, कोई और पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, तो वो 6 महीने के अंदर आके क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं सब के लिए यहाँ पे 6 महीने का वेट किया जा रहा है, नहीं तो 30 दिन के बाद ही अटैचमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता, मतलब कि सोल्ड आउट कर दिया जाता। तो उस पर्सन के नाम से तो 30 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज हो चुकी हैं अगर वो नहीं आ रहा है, बट सोल्ड नहीं हुआ है 6 महीने तक। अनटिल एनी क्लेमर प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन मेड, वही लिखा हुआ है, जब तक कोई क्लेम या प्रिफर्ड नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 87 जो मैंने अभी आपको समझाया, अंडर दैट अनलेस इट इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड एनुअल नेचुरल डिके, मतलब अगर वो ऐसा नेचर का नहीं है कि सड़ने वाली प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो सड़ जाए, तब तक उसको हम 6 महीने का वेट कर सकते हैं। और द कोर्ट कंसिडर्ड द सेल्स वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑनर, या फिर ऐसा लगता है कि सेल करवा देनी चाहिए क्योंकि बेनिफिट है ऑनर के लिए। इन ईदर ऑफ विच केस द कोर्ट में कॉज टू बी सोल्ड वेन एवर इट थिंक, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बेच सकते हैं बेनिफिट के लिए, और प्रॉपर्टी जो है ऐसा है जो सड़ जाएगी या फिर ईजिली ऐसा नेचर का है जिसको डिस्पोज करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, अदरवाइज 6 महीने वेट करना पड़ेगा। इफ़ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन सब 2 appear voluntarily or apprehended and brought in the court by whose order the property was attached, or the court to which such property is attached। देखो, इसमें बोल रहे हैं, यहाँ तो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। अगर जिसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड हुई, अभी तक हमने एब्सकॉन्ड की बात, एब्सकॉन्ड जो पर्सन था वो क्लेम करने नहीं आया था अब तक, उसको 30 दिन में आ जाना चाहिए था, आया नहीं। इससे पहले हमने पढ़ा था 30 डेज़ के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर जो नॉन प्रोक्लेम्ड पर्सन है, मतलब जिसके खिलाफ नहीं है, जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं, जिनकी प्रॉपर्टी में राइट्स हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी अटैच्ड हुई है, उनका लिमिटेशन पीरियड दिया गया था 6 महीने। बट और जो पर्सन प्रोक्लेम्ड है
अगर वो जब आ जाता है, कब आएगा? अब वो प्रॉपर्टी डिस्पोज, अटैचमेंट के बाद डिस्पोज भी हो चुकी है प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, 6 महीने का वेट करने के बाद भी। तो अगर विद इन अ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट से बात हो रही है, कोई भी पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज हो चुकी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपीयर वॉलंटरी और अप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय हुज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वॉज अटैच और द कोर्ट टू विच such court is subordinate and proves to satisfaction of the such court, he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution। देखो अब कौन आया है यहाँ पे, 88 के सब क्लॉज 3 में कौन आया है? जो पर्सन एब्सकॉन्ड हुआ था वो आया है। अटैचमेंट होने के 2 साल के अंदर ही अंदर मेरी प्रॉपर्टी अटैच मत करो, जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको सेल मत करो। वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उनको राइट था कि आप बेच सकते हो, बट यहाँ पे वो 2 साल के अंदर अंदर आके रिक्वेस्ट करती है मेरी प्रॉपर्टी सेल मत करो। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भागा नहीं था और मुझे ये सब एग्जीक्यूशन इंटेंशनली ना एग्जीक्यूट हो, वारंट जो है एग्जीक्यूट ना हो, ऐसे कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी। मैं अपना को छुपा नहीं रहा था, जो भी बातें ऊपर हुई सब गलत थी। अगर ये प्रूफ कर देता है कोर्ट में, उस कोर्ट के द्वारा, फिर जो कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया है, दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, और उसने कहा कि मुझे कोई नोटिस ऐसे नहीं मिली, क्योंकि क्या पता मैं यहाँ पे हूँ ही ना, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। एनेबल हिम टू अटेंड विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर, उसने कहा इसलिए नोटिस ना होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड, द नेट प्रोसीडिंग ऑफ द सेल और इफ ए पार्ट only thereof has been sold, the net proceeding sale and received property। तो सिंपल इसको बता देती हूँ मैं क्या मीनिंग है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, एक एक लाइन वही लिखा है जो बताऊंगी मैं। प्रॉपर्टी जो है अगर सेल कर दी गई है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो अलाउ था सेल करना। अब लेट सपोज वो 2 साल के अंदर अंदर आया, बट 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है। अब क्या होगा? अब वो आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट करने और वहाँ पे ऐसे वो प्रूफ कर देता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे नॉलेज ही नहीं था, मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली, और उसने सच में प्रूफ कर दिया है। उस टाइम आउट ऑफ स्टेट था, क्या था, सब बता दिया उसने। तो जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अपना निकाल के जितने भी उसका कोर्ट का एक्सपेंस हुआ है सब कुछ हटा के जो पैसे बच जाते हैं, उन पैसे को कोर्ट उस पर्सन को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को क्या कर देगा? वापस कर देगा। ये तो कोर्ट को पता है, इसको पता सब कुछ था, जानबूझ के बता यहाँ पे आके ऐसे एक्सक्यूज बना रहा है, बट अंदर कानून है, एविडेंस के तौर पे वो उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये लिखा है कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट बी डिलीवर टू हिम। सारी चीज़ें जो भी हैं डिलीवर कर दी जाएगी। पैसे वैसे जो बच गए हैं, या फिर प्रॉपर्टी जो बच गई है, सोल्ड नहीं हुई है, या फिर जितना भी चीज़ है जो बच गया वो वापस कर देगी। 89 में क्या बोल रहा है? अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्शन अप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 89 बोलता है अगर ऊपर इन्होंने मना कर दिया कि जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसका रेस्टोरेशन नहीं होगा क्योंकि तुम गलत हो। कोई भी पर्सन जो इस वाले क्लॉज में जिनको डिनाई कर दिया गया है 88 के सब क्लॉज 3 में, और वो एग्रीव है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, उसने प्रूफ कर दिया, तब भी द प्रोसेस ऑफ सेल एंड देयर आफ्टर में अपील टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज। अब उससे अबव कोर्ट ही होगी जिस पे अपील की जा सकती है, तो उसके अबव कोर्ट को अपील कर देगा फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फर्स्ट मेंशन कोर्ट। वही सिंपल सी बात है, अबव कोर्ट को अपील कर सकता है वो, जहाँ पे उसके पास राइट है अपील करने का, वो अपील कर सकता है। तो ये हमारा ग्रुप सी था जिसमें हमने पढ़ा प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट का पूरा सेक्शन। और कहाँ से स्टार्ट था सेक्शन, कहाँ स्टार्ट था? 84 से 83 से 84 से लेके हमने सेक्शन 89 तक पढ़ लिया है। और 90, 91, 92, 93 ये 4 सेक्शन बच रहे हैं। ये हमारा सेकंड ग्रुप में आएगा, इसको हम सेकंड ग्रुप में पढ़ लेंगे, मतलब डी ग्रुप का है, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने इसको इतना धीरे धीरे आराम समझाया क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने ईयर्स पढ़े हैं और ईयर्स जो है इस पे क्वेश्चन बनते हैं।